नमस्कार स्टूडेंट्स। मैंने स्टार्ट किया था पॉलीमर में मैंने आपको पिछले उसमें लेसन्स में मैंने पढ़ा रखा है आपको एडिशन, कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन। इसके बाद मैंने आपको पढ़ा रखा है सिंथेसिस ऑफ पॉलीएमाइड्स। मैंने नायलॉन 6 और नायलॉन 6 कल आपसे डिस्कस किया था। आज मैं शुरू कर रहा हूँ रबर। ठीक, रबर जो है ये इलास्टोमर है। इलास्टोमर मतलब जिसके अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टी हो, जिसके मोनोमर ऐसे हो जो कि इलास्टिक हो। इलास्टोमर इट मीन्स इट पॉजेस 300%, और जो लेंथ के हिसाब से विड्थ में हम 2 गुना बढ़ जाए वो इलास्टोमर कहलाता है। लेंथ है उससे विड्थ में हम उसको 2 गुना खींच दें, और जब भी कोई फोर्स लगा रहे हैं उस फोर्स को अगर हम वापस रिलीज करते हैं तो अपनी ओरिजिनल शेप में आया, दैट इज कॉल्ड रबर। रबर को हम क्लासिफाई कर सकते हैं 2 कैटेगरी में, दैट इज नेचुरल रबर एंड सिंथेटिक रबर। If you talk about natural rubber is the monomer। जो नेचुरल रबर का है वो आइसोप्रीन, ये लिखा हुआ आइसोप्रीन यूनिट, इसी के n यूनिट्स लेके हम रबर बनाएंगे। ये आइसोप्रीन की सिंगल यूनिट है, ठीक है। इसको सिंथेसाइज करके हम रबर बना लेंगे। ठीक, सिंथेटिक रबर की बात करें तो वैसे तो बहुत सी रबर होती है, लेकिन मेन रबर मैंने कुछ ली थी जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, कुछ मैंने की भी हैं। ठीक, तो नेचुरल रबर हमारा पोर्शन में नहीं, हम स्टार्ट करते हैं सिंथेटिक रबर, क्योंकि हमारे पोर्शन में ब्यूना एस, नियोप्रीन और ब्यूटाइल रबर है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट ब्यूना एस। फर्स्ट रबर इज माय ब्यूना एस दैट इज आल्सो नोन एज एसबीआर रबर, स्टाइरीन रबर और ग्रेड एस, GRS लिखा है, ग्रेड एस रबर है। ब्यूना एस का जो मोनोमर है वो होता है ब्यूटाडाइन, दैट इज 1,3-ब्यूटाडाइन मेथ एथ प्रोप ब्यूट। 4 कार्बन की रिंग है ब्यूट, और पहले पे और तीसरे पे डबल बॉन्ड है। ठीक, तो ब्यूटा डाइइन 2 लगे हुए हैं, 2 इन लगे हुए हैं, तो ब्यूटाडाइन इस मोनोमर का नाम हो। मोनोमर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मोनोमर, हमने पिछले भी लेक्चर्स में आपसे कहा था, अगर हमको मोनोमर याद होगा तो हम आसानी से पॉलीमर बना सकते हैं। तो 1,3-ब्यूटाडाइन, अगर बात करें नीचे इसके लिखा हुआ है 75 पार्ट्स, तो इट मींस 75% बाय वेट। हम बाय वेट लेते हैं 75% बाय वेट, और ये हमारा स्टाइरीन है। ये स्टाइरीन है, स्टाइरीन 25% बाय वेट लेते हैं। इसके भी एन एटम, इसके भी एन एटम लेके हम कोपॉलीमराइजेशन करने जा रहे हैं। अभी तक आपने देखा था कंडेंसेशन करते थे, पॉलीमराइजेशन जिसमें कि हम स्मॉल अमाउंट में बाई प्रोडक्ट रिलीज करते थे। नहीं, यहाँ पे चूंकि क्या है, म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है। 75 पार्ट समझ लिए ये है, 25 पार्ट ये है। ठीक है, जैसे एक नहीं कहते हैं व्यापार करने जा रहे हैं तो भैया तुम्हारा 75% तुम्हारा हिस्सा है, 25% तुम्हारा हिस्सा है बाय वेट। ठीक है, तो 1,3-ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन ये 2 मोनोमर है ब्यूना एस के। ब्यूना एस को अब कोपॉलीमराइज किया, यहीं से जब हीट करेंगे, यहाँ सोडियम, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम करते हैं। जैसे हमने सोडियम लिया, यहाँ पे कोएटलिस का काम करता है सोडियम। ये बॉन्ड फ्यूज होंगे, हट जाएंगे, ठीक है, और बीच में सेंटर में बॉन्ड बनेगा हमारा। ठीक, और बॉन्ड्स बाहर निकल जाएंगे और ये आपस में लिंक हो जाएगा। देखिएगा ये वाला बॉन्ड और ये बॉन्ड, ठीक, हीट करते ही ब्रेक होंगे। ऐसे सेम हियर स्टाइरीन में भी बॉन्ड ब्रेक होगा और बॉन्ड्स बाहर निकल जाएंगे, और यहीं से स्टाइरीन का मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा। और चूंकि बैलेंस करने के लिए हम बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देंगे। ये हमारा बन गया पॉलीब्यूटाडाइन को स्टाइरीन पॉलीमर, दैट इज आल्सो नोन एज ब्यूना एस। SBR, the S for styrene, B for butadiene, R for rubber, styrene butadiene rubber। ठीक, तो ये बेसिकली SBR रबर भी कहलाता है, ग्रेड S है ये। फिर एक बार समझ लीजिए, 75 पार्ट्स हम लेंगे 1,3-ब्यूटाडाइन, 25 पार्ट्स लेंगे बाय वेट, हम लेंगे स्टाइरीन को पॉलीमराइज कराएंगे और पॉलीब्यूटाडाइन को स्टाइरीन बना लेंगे। ये हमारी जो है ये सिंथेटिक रबर है। ठीक, बेसिकली ये है, इसके पास जो होती है प्रॉपर्टी, अगर हम बात करें तो हाई एब्रेशन रेजिस्टेंट होती है। एब्रेशन मतलब कि खुरुच, रगड़ से ये रेजिस्टेंट है। हाई लोड बियरिंग कैपेसिटी होती है इसकी। वॉल्केनाइजेबल है, सल्फर से भी करते हैं, और आसानी से, अगर हम एक बात करें वॉल्केनाइजेशन की, तो वॉल्केनाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम रबर को स्ट्रेंथ देते हैं, रबर की स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। जैसे हम बात करें आइसोप्रीन की, ये नेचुरल रबर है, इसमें स्ट्रेंथ नहीं होती है।
इसको स्ट्रेंथ देने के लिए हम इसमें सल्फर ऐड करते हैं, मैक्सिमम 32% तक ऐड होती है सल्फर। और सल्फर ऐड होने से ही हम देखिए, अगर हम बात करें रॉ रबर की, रॉ रबर बहुत इलास्टिक होती है, लेकिन अगर हम बात करें अपने टायर्स की तो टायर इतने इलास्टिक नहीं होते हैं। टायर भाई अब डिपेंड करता है किस तरीके का यूज करें। साइकिल के टायर में अलग वॉल्कनाइजेशन होगा, लॉरी के टायर में अलग वॉल्कनाइजेशन होगा, बस के टायर का वॉल्कनाइजेशन अलग होगा। तो उसमें उसको स्टिफ करने के लिए हम उसमें कड़ापन लाने के लिए हम उसमें सल्फर ऐड करते हैं। सल्फर की मैक्सिमम ऐड करने की जो लिमिट है रबर के अंदर 32% है। 32% से ऊपर जब रबर ऐड भी नहीं होगी सल्फर, और करते भी नहीं है उसके ऊपर, नहीं तो बहुत रिजिड हो जाएगा, इबोनाइट का केस जैसे बहुत रिजिड हो जाएगा। तो 1,3-ब्यूटाडाइन हमने लिया 75 पार्ट्स, 25 पार्ट्स स्टाइरिन। इसको कोपॉलीमराइज करना बहुत आसान है, बस इसको आपको बस सीधे लिंक कर देना है, ठीक है। और यहाँ डबल बॉन्ड लग जाएगा और ये बॉन्ड बाहर, और ऐसे ही इधर बॉन्ड बाहर। ये ब्यूटाडाइन बन गया आपका, ब्यूनाएस बन गया आपका। प्रॉपर्टी की बात करें तो इट पॉजेस हाई एब्रेशन रेजिस्टेंट, हाई लोड बियरिंग कैपेसिटी। वॉल्कनाइज हम कर सकते हैं इसको सल्फर से और सल्फर मोनोक्लोराइड से। ये नेचुरल रबर की अपेक्षा बहुत आसानी से वॉल्कनाइज हो जाता है। इसको बहुत इस्तेमाल में भी लाते हैं, यूजेस देख लीजिएगा। हम मोटर टायर्स बना रहे हैं, इवन फ्लोर टाइल्स बनती हैं, जो शूज के सोल्स बनते हैं, फुटवेयर कंपोनेंट्स, टैंक लाइनिंग, इन सब में इस्तेमाल करते हैं। हाँ, इसके साथ एक थोड़ी सी दुविधा है कि ये ऑयल रेजिस्टेंट नहीं होता, ये बहुत ही आसानी से सॉल्वेबल हो जाता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट में। तो इसीलिए जब भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात आएगी तो ये आपने देखा होगा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जैसे मिलेंगे, जैसे कि कैरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, तो ये फूल जाएगा, सॉलो हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट जैसे कि नहीं हम टैंक यूज करते हैं, जो टैंक पे जाते हैं जिसमें ऑयल ले जाते हैं, तो उसकी इनर लाइनिंग में हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी सेकेंड रबर की। बिल्कुल नाम मिलता जुलता है, देखिएगा, ब्यूना एस और ब्यूना एन, ये नाम ध्यान रखिएगा, ब्यूना एस और ब्यूना एन। तो ब्यूना सेम वर्ड आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा ये जो पॉलीमर है वो सेम होगा, मोनोमर जो होगा वो सेम होगा। देखिएगा, एक बार डिस्कस कर रहा हूं मैं आपसे। देखिए, इसको नाइट्राइल रबर भी बोलते हैं, नाइट्राइल रबर भी बोलते हैं, और ब्यूना एन या ग्रेड ए, ग्रेड ए मतलब एक्राइनाइट्राइल। वहां देखिए GRS लिखा हुआ था, ग्रेड एस था, अब ये हो गया ग्रेड ए हो गया। देखिएगा, अब बात करते हैं फिर, तो यहां ब्यूना सेम वर्ड आ रहा है, ब्यूना इसमें भी आ रहा है, ब्यूना यहां पे भी आ रहा है, ठीक है। तो यहां समझिएगा, तो जो ब्यूटाडाइन है यहां पे 1,3-ब्यूटाडाइन सेम मोनोमर हमारे पास होगा, सेम मोनोमर है हमारे पास 1,3-ब्यूटाडाइन। यहां पे मोनोमर जो है हमारा सेम है 1,3-ब्यूटाडाइन, यहां पे भी ब्यूटाडाइन, यहां पे भी है। देखिए स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, मेथ एथ प्रोपब्यूट, सेम है स्ट्रक्चर, मेथ एथ प्रोपब्यूट, ठीक है। अब जैसे हम इसको वॉल्कनाइज करेंगे, सॉरी वॉल्कनाइज बार बार बोल रहा हूं मैं, जैसे इसको हम कोपॉलीमराइज करेंगे, कोपॉलीमराइज करने के लिए यहां पे जैसे हमने लिया हुआ था स्टाइरिन लिया हुआ था, यहां चूंकि ब्यूना एन है, एन बिलोंग्स टू एक्रायोनाइट्राइल, यहां पे एक्रायोनाइट्राइल लेंगे हम, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये Cl लगा हुआ है, नाइट्राइल लगा हुआ है, ठीक है। कोपॉलीमराइज सेम तरीके से कोपॉलीमराइज, ये भी यहां पे भी, ये भी 75 पार्ट होगा, 75 पार्ट्स, और ये भी हो गया 25 पार्ट सेम। और सोडियम यहां पे भी लेते हैं एज अ कैटलिस्ट। 1,3-ब्यूटाडाइन और एक्रायोनाइट्राइल को जब हमने कोपॉलीमराइज कराया, देखिएगा ये बन गया हमारा ब्यूना एन, ब्यूना एन। इसी को हम नाइट्राइल रबर भी बोलते हैं, सिंपल है बिल्कुल। जैसे आपने ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, पहले और तीसरे पे जो डबल बॉन्ड लगे हुए ये ब्रेक हो जाएंगे, दूसरे पे आके हमारा डबल बॉन्ड लग जाएगा, और पूरा ये भी जैसे नाइट्राइल में डबल बॉन्ड है, ये भी ब्रेक करके बाहर निकाल देंगे और इसको जोड़ देंगे। बस इसको जोड़ देना, जैसे पार्टनरशिप करते हैं ना कोपॉलीमराइजेशन, तो कोपॉलीमर कोई भी बाई प्रोडक्ट इसमें एलिमिनेट नहीं होगा, ठीक। अगर हम बात करें, सेम स्ट्रक्चर देखिए बिल्कुल सेम है, बहुत आसान और बहुत पेपर में पूछा जाता है, सबसे ज्यादा पेपर में ब्यूना एस, ब्यूना एन, कई बार सिंथेसिस प्रॉपर्टी यूजेस पूछते हैं, इसीलिए मैंने आपको इस बार पिछले वीडियोस में तो प्रॉपर्टीज यूजेस नहीं लिखा था, लेकिन इसमें मैंने लिख दिया, एक बार याद भी हो जाएगा आपको, और आप इसके स्क्रीनशॉट्स भी ले लीजिएगा, है ना। तो इसके बाद ब्यूटाडाइन हो गया, नाइट्राइल रबर हो गया, नाइट्राइल हो गया, इसके कोपॉलीमराइजेशन से हमने ब्यूना एन बना लिया। अब देखिएगा प्रॉपर्टीज की हम बात करें, तो प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो जैसे सेम थोड़ी सी बेहतर रबर होती है, ब्यूना एस से ब्यूना एन
ज्यादा बेहतर होती है, क्योंकि ये रखती है इट पॉजेस एक्सीलेंट रेजिस्टेंट टू हीट, सनलाइट, ऑयल, एसिड्स एंड सॉल्ट्स। इनसे ये एक्सीलेंट रेजिस्टेंट शो करती है, अच्छी क्वालिटी भाई इनके प्रति अच्छी प्रतिरोधक क्षमता शो करती है। इनसे कोई दिक्कत नहीं होती, चाहे सनलाइट हो, चाहे ऑयल हो, चाहे एसिड हो, इससे ये ब्रेक नहीं होगी, इस पे कोई रिएक्शन नहीं होता इनका, ठीक। लेकिन ये जो है ये एल्कली जितने भी है उनके टूवर्ड्स अगर बात करें नेचुरल रबर के रिस्पेक्ट में, तो नेचुरल रबर से ज्यादा रेजिस्टेंट होती है टूवर्ड्स एल्कली देन ब्यूना एन। तो बात यहां करते हैं क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पे नाइट्राइल ये साइनाइड ग्रुप लगा हुआ है, इस वजह से ये होता है, ये एल्कलाई से कम रेजिस्टेंट होती है। यूजेस कहां करते हैं, यूज देखिए फॉर मेकिंग कन्वेयर बेल्ट, हम इससे कन्वेयर बेल्ट बनाते हैं, एयरक्राफ्ट कंपोनेंट बनाते हैं, एडहेसिव ग्लू वगैरह, एडहेसिव और पेंटिंग रोलर्स यहां पे हम इनका इस्तेमाल करते हैं। तो एक बार ये देख लीजिएगा प्रॉपर्टी, इनके यूजेस, बाकी बहुत कुछ सिमिलर है ब्यूना एस और ब्यूना एन में। ब्यूना एस जो है फिर एक बार समझ लीजिए, ये ब्यूटाडाइन है, 1,3 ब्यूटाडाइन लेते हैं, और ये हमारा स्टाइरिन है, बस इसको आपको ऐड करना है। आप मोनोमर एक बार फिर देख लीजिएगा, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ये ब्यूटाडाइन है जिसमें कि भाई सीधी बात है 4 कार्बन का है, ब्यूट 4 कार्बन का है, और डाई इन 2 इन लगे हुए हैं, ठीक। अब स्टाइरिन की बात करें तो जैसे आपने इथिलीन देखा था, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथिलीन था, बस एक हाइड्रोजन हटा के आपको बेंजीन लगा देना है यहाँ पे, C6H6, ये आपका बन गया स्टाइरिन, ठीक। और बाद में आपने बॉन्ड को बाहर निकाल देना है, सेंटर वाले में बॉन्ड लगा देना है, और आपका कोपॉलीमराइजेशन करके पॉलीब्यूटाडाइन रबर बन जाएगा, दैट इज को स्टाइरिन रबर बन जाएगा। एक बार इसको पूरा गो थ्रू हो जाइए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अभी 2 रबर बची हुई हैं सिंथेटिक रबर में, तो इसके बाद मैं देने जा रहा हूं अगले लेक्चर में नियोप्रीन और ब्यूटाइल रबर, सेम बिल्कुल ही बनाऊंगा स्ट्रक्चर। नियोप्रीन क्लोरोप्रीन से बनता है, ठीक है। तो अभी जब डिस्कस करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। फिलहाल स्टे एट होम, कीप डिस्टेंसिंग, जो भी नियम बनाए हुए हैं सरकार ने उनको फॉलो करें, और जितना ज्यादा हो अपने और अपने परिवार के प्रति सजग रहें, स्वस्थ रहें, घर पे रहें। मेरी ये शुभकामनाएं आपके साथ में, और साथ में आप पढ़ाई करते रहें, ठीक। धन्यवाद।